SC Verma Geometrical Optics का numerical 24. A cylindrical vessel whose diameter and height both are equal to 30 cm is placed on a horizontal surface, and a small particle P is placed in it at a distance of 5 cm from the center. An eye is placed at the position such that the edge of the bottom is just visible. The particle P is in the plane of drawing. Up to what minimum height should water be poured in the vessel to make the particle P visible? तो हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है। यहाँ पे हम फिर से रिड्रॉ करते हैं कि एक सिलेंडर दिया हुआ है। अब ये सिलेंडर की जो हाइट होगी वही उसका डायमीटर होगा, जो डायमीटर होगा वही हाइट होगी। मतलब इस सिलेंडर की डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ पे भी उसका हाइट होगी 30 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर के सेंटर से, इस सिलेंडर के सेंटर से, मतलब ये अगर सिलेंडर का सेंटर निकालते हैं हम, तो इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर, मतलब ये लेंथ कितनी है टोटल, ये 30, तो इसका सेंटर ये, तो ये आएगी 15। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। मतलब इस एज से वो 10 सेंटीमीटर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। अब यहाँ पे इस एज से जो फिगर में ये इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये फिगर में, बुक में इस तरह से फिगर दी हुई है। मतलब यहाँ से अगर पर्सन कोई देख रहा है तो उसे सिर्फ ये डायरेक्ट वे यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पॉइंट ही दिखाई देगा, इस साइड का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जैसे अगर हम इसमें पानी डालते हैं, वाटर यहाँ पे पोर कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पार्टिकल वैसे वैसे ऊपर आना स्टार्ट होगा। तो एक टाइम आ जाएगा कि एक हाइट तक ये हमें पानी डालते रहना है। तो क्या होगा कि ये जो रे, सपोज इस यहाँ से ये बॉटम जो है, बॉटम के ये पार्टिकल्स यहाँ से जो जा रहे हैं, तो पहले यही पार्टिकल दिख रहा था, अब ये पार्टिकल भी दिखाई देगा, बाद में ये पार्टिकल भी दिखाई देगा, बाद में ये पार्टिकल भी। जैसे कि मान लो कि बाहर से रे आ रहा है, तो ये रे पहले यहाँ से यहाँ पे जा रहा था, अब वाटर के कारण उसका रिफ्रैक्शन होगा और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। ये कुछ हाइट आने के बाद ये इस साइड के पार्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक लेवल आने के बाद ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल भी इस तरह से यहाँ पे उसका रे जो होगा वो रिफ्रैक्ट होके फिर इस तरह से इस आदमी को दिखाई देगा। व्हाट मिनिमम हाइट शुड वाटर बी पोर टू मेक पार्टिकल पी विजिबल? मतलब इस पार्टिकल पी को विजिबल करने के लिए कितने वाटर की लेवल हमें बनानी पड़ेगी, मतलब ये जो हाइट होगी ये हाइट हमें फाइंड करनी है। इस तरह से ये हमारी फिगर बन गई। अब हमें यहाँ से हाइट फाइंड करनी है, तो ये फिगर, मतलब ये ज्योमेट्री यूज करनी है, तो यही फिगर हमने यहाँ पे निकाल दी। ये सिलेंडर, इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर। अब ये अगर सेंटर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे पार्टिकल ले लिया। अब ये एज और एज, इनके बीच में डिस्टेंस होगा 10। अब यहाँ से जहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर हमने नॉर्मल निकाला, ये नॉर्मल निकाला, तो इस नॉर्मल से ये जो पार्टिकल है वो पता नहीं कितने डिस्टेंस पे, वो इसे x मान लेते, तो इस डिस्टेंस को x मान लिया। ये हाइट h जो होगी वो फाइंड करनी है। तो ये एंगल कितना होगा, पहले तो ये रे यहाँ पे जा रहा है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये I होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो रहा है नॉर्मल के साथ, मतलब ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। और ये पहले जो स्ट्रेट लाइन दिखाई थी इस तरह से यहाँ पे आ रही थी, जो डायरेक्ट वो, मतलब ये और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल होगा, ये इसका अपोजिट एंगल है, मतलब ये टोटल होगा R, ये टोटल होगा R। और वो कितना होगा, ये R की वैल्यू कितनी होगी, तो इसे देखते हैं, अगर R, इसे इस R को देखते हैं, तो इस एंगल की ये वाली अपोजिट साइड R की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो एंगल है वही यहाँ पे ये नॉर्मल निकाला, ये सेम रे है यहाँ पे और ये सेम, मतलब ये भी एंगल R होगा, तो इसका अपोजिट एंगल R। अब ये एंगल R, इस ट्रायंगल को पूरा देखते हैं, इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो हमें यहाँ पे tan R, ये जो एंगल R होगा उसकी एडजेसेंट अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये R होगा, मतलब ये R की वैल्यू कितनी 45, ये 45, मतलब पूरा भी 45। तो इस तरह से हमें यही फिगर को यहाँ पे साइड में थोड़ी सी स्मॉल फिगर बनाई है। यहाँ तक हमें समझ में आया कि ये एंगल R होगा और ये
45 कैसे कि जो एंगल आर होगा वो ए आर होगा, इसका अपोजिट ए आर है। और ये ट्रायंगल देखते हैं अगर हम, तो ए 90 है और आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये 45 बनेगा, इसलिए ए 45, इसलिए ए 45। तो इस तरह से ए एंगल आ गया 45। ये एंगल यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा था तो इसे लिखा है हमने आई, ये 45 बन गया। और तो इस तरह से एक फिगर बन गई। तो अब ये फिगर हमें समझ में आ गई। तो ये जो एंगल आर है, यहाँ पे एंगल आर और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को, तो tan आई, इस फिगर से tan आई इज इक्वल टू क्या होगा, tan आई क्या, अपोजिट साइड, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की अपोजिट साइड क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पार्टिकल P और ये जो नॉर्मल निकाला E, इस हाइट को हमने x मान लिया, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय ये हाइट कितनी, तो बॉटम से वाटर की हाइट, वो तो हमने इसे h कहा है, इसे हमने h कहा है, तो ये हाइट h वही हमें फाइंड करनी है। तो अब tan r, लेकिन x और h ये कितना है, x कितना है, h कितना है, तो x, तो यहाँ पे tan r इज इक्वल टू भी लिखते, tan i लिखा तो tan r भी लिखते, तो tan r क्या आएगा, ये वाला r और इसका अपोजिट, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे और ये नॉर्मल, मतलब ये टोटल एंगल होगा r, टोटल एंगल होगा r। और tan r मतलब क्या, इस एंगल की अपोजिट साइड कितनी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है x, यहाँ से यहाँ तक का x, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, मतलब ये कितना आएगा x प्लस 10 डिवाइडेड बाय ये हाइट, tan r देख रहे हैं तो यहाँ से ये हाइट, वो भी कितनी h, ये भी कितनी h, ये tan r लिखा। अब tan r कितना है, तो r 45, ये वैल्यू पुट करते हैं, तो tan r 45 इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन h। अब tan 45 उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन h, मतलब ये कितना आ रहा है, x प्लस 10 इज इक्वल टू h आ रहा है, मतलब x कितना आ रहा है, h माइनस 10। x ये वैल्यू x की वैल्यू a इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम 1 tan i इज इक्वल टू x कितना है, h माइनस 10 अपॉन ये वाला h। अब tan i, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, मतलब ये होगा साइन i अपॉन कॉस i इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन h। साइन i और साइन r ये हमें मिलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या, साइन i अपॉन साइन r, साइन i अपॉन साइन r। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का दिया हुआ है, वो कितना होगा, 4/3 दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें पता है वो होता है 4/3 इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। लेकिन एक्चुअली ये साइन i अपॉन साइन r क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये रे जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रे यहाँ से इस तरह से जा रहा है बाहर, और वो बाहर जा रहा है, मतलब ये एयर जो होगी वो मीडियम 2, एयर जो होगी वो मीडियम 2, और ये जो वाटर है वो मीडियम 1, मतलब ये साइन i अपॉन साइन r क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसका इनवर्स, इसका उल्टा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये है 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आएगा 3/4, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू ये साइन i अपॉन साइन r है, तो ये साइन i इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन i यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इंटू साइन r, और साइन r की वैल्यू पता है 45 इज 45, इसलिए साइन i इज इक्वल टू 3/4 और साइन r 1/√2, तो इतना साइन i मिल गया, साइन i मिला तो कॉस i मिलेगा, और साइन और कॉस का रेशियो tan i भी मिलेगा। या डायरेक्ट फिगर निकालते तो फिगर से भी ये जो होगा i, तो साइन i मतलब अपोजिट साइड वो कितनी है 3, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस वो कितना है 4√2, तो ये कितना आएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर, मतलब ये 16 है, 32 माइनस 9, ये 32 माइनस 9
23 tan I मतलब क्या, अपोजिट साइड ये 3 अपॉन एडजेसेंट साइड ये √23 tan I मिल गया। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसे इक्वेशन, इसे 2 कहा, इसे लिखते 3, इसे कहते 4। तो फ्रॉम 3 and 4 ये 3 में यहाँ पे h माइनस 10 अपॉन h इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई अपॉन √23। हमें h चाहिए तो h किससे डिवाइड कर रहा है, तो h डिवाइड बाय h 1, ये 10 अपॉन h इज इक्वल टू 3√23। इसे इस साइड में भेज देते, इसे इस साइड में भेज देते, तो ये आएगा 1 माइनस 3 अपॉन √23 इज इक्वल टू 10 अपॉन h। √23 माइनस 3 डिवाइडेड बाय √23 इज इक्वल टू 10 अपॉन h। हमें h चाहिए तो उसका इनवर्स करते, तो ये h इज इक्वल टू इनवर्स, तो ये पहले उल्टा होता √23 डिवाइडेड बाय √23 माइनस 3, ये 10 मल्टीप्लाई होगा। तो √23 की वैल्यू, तो √23 की एक्यूरेट वैल्यू 4.795, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू पुट करके 3 से माइनस कर दिया, तो ये इतनी हाइट आएगी वाटर की। ये √23 की वैल्यू पता नहीं तो उसके जगह पे √24 लिख दिया। तो 24 को हम लिख सकते, 24 को √6 इंटू 4 को बाहर ले लेंगे तो 2√6, और √6 की वैल्यू होती है 2.45, तो √24 की वैल्यू ये आएगी। इसका मल्टीप्लिकेशन 4.9 आता है, तो ये इंटू 10, और ये फिर ये वैल्यू पुट कर दी -3, तो ये कैलकुलेशन करते तो ये वैल्यू आएगी 25.7। अगर √23 की वैल्यू पता नहीं तो अप्रोक्स ये वैल्यू आ रही बुक में, ये आंसर है।